नमस्कार साथियों, सुरेश स्मार्ट 19 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि असर का नाम आपने सुना होगा, और अगर यदि आपने नहीं भी सुना है तो असर के बारे में तैयारी कर रहे हैं या आपको जनरल नॉलेज में आपके असर का नाम जरूर आएगा। असर का नाम है, असर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। असर एक ऐसा सर्वेक्षण है जो भारत का सबसे अधिक नागरिकों का पार्टिसिपेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा नागरिक, बहुत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के द्वारा यह मिलाकर के सर्वे किया जाता है और बहुत ही कम समय में यह पूरे देश का सर्वे होता है। अब इसके बारे में हम आपको बातचीत करें। यह सर्वे में प्रत्येक जिले से 30 गांव का, प्रत्येक जिले में 30 गांव का सर्वे किया जाता है जो रेंडमली चयन किया जाता है, और प्रत्येक गांव के 20 घरों का सर्वे किया जाता है। इस सर्वेक्षण में, यह सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई आपको हम बता दें, 2005 में। 2005 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। इस सर्वे के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है जो 6 से 14 साल के बच्चे, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे अपने कक्षा के अनुसार उन्हें दक्षता हासिल हुई है कि नहीं हुई है, इस जानकारी को विशेष करके प्राप्त किया जाता है। वैसे तो जानकारी यह भी प्राप्त की जाती है 3 से 6 साल के बच्चों को, जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, कितने बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी में, कितने नहीं जाते हैं। लेकिन हम 6 से 14 साल के बच्चों की जानकारी विशेष करके हम जानकारी ली जाती है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि यह सर्वे जब होता है तो ज्यादातर ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में सर्वे ज्यादातर किया जाता है। वैसे पूरी तरह से तैयारियां दिसंबर तक तैयार हो जाता है और जनवरी महीने में इसका विमोचन किया जाता है। असर से यह देखा जाता है जो हमारे आपके द्वारा या सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कहां तक सफलता हासिल हुई है, कहां तक बच्चों को हमारे पढ़ना आ गया है, उसको जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उस पर योजना बनाया जा सके कि हमें आगे क्या करना है। असर को विशेष तरह से टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम 3 तरह का टूल इस्तेमाल करते हैं साथियों। नंबर 1, भाषा का। बच्चा हिंदी भाषा को कितना पढ़ पाता है या वहां के उस स्टेट के भाषा को कितना समझ पाता है, कितना पढ़ पाता है, उसके अनुसार गणित में एक साधारण बच्चे को जोड़, घटा या संख्या पहचान, भाग भी लिया जाता है। जोड़, घटा और भाग और संख्या की पहचान इसमें लिया जाता है, और साधारण इंग्लिश के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चे को साधारण इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। जैसे बच्चा जो है अक्षर को, इंग्लिश के वर्णमाला को, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर को पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता। कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों के बारे में बच्चे को जानकारी है कि नहीं, जैसे रेड है, ब्लू है, हेयर है, हेड है, हैंड है, इस तरह के शब्द लिखे होते हैं। उन शब्दों की श्रेणी को बच्चे से जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और
कुछ वाक्यों को भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चा वाक्य को बच्चा पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता है, बच्चा उसका पढ़ लेता है तो क्या उसका अर्थ भी बता देता है कि नहीं बता पाता है, यह जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रत्येक गांव की जिम्मेदारी किसी दो लोगों को दी जाती है। दो लोग जो भी चीजें उनको सामग्री जो दी जाती है सर्वे के लिए, उस सामग्री को लेकर के वो दो सर्वेयर उस गांव में जाते हैं, जिसमें दिन का चयन होता है। दिन साथियों ज्यादातर तो यह होता है कि पहला दिन शनिवार हो और दूसरा दिन रविवार हो। यदि अगर अपवादवश शनिवार को नहीं हो पाया तो रविवार के दिन और सोमवार का दिन लिया जाता है। ऐसा इसलिए कि विद्यालय संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, लेकिन उसमें बच्चों की जांच नहीं की जाती है। उसमें केवल विद्यालय में बच्चों के लिए जो सुविधाजनक स्ट्रक्चर हैं, व्यवस्थाएं हैं, वहां पर मौजूद है कि नहीं है। जैसे बालक बालिका के लिए शौचालय, बच्चों के कक्षा अनुसार क्लास रूम, जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है, उसके बारे में वो जानकारियां प्राप्त की जाती है। विद्यालय में शिक्षक कक्षा के अनुसार उपलब्ध है कि नहीं है, या बच्चों के अनुसार उपलब्ध है, शिक्षक पाठ्यक्रम है कि नहीं है बच्चों के पास, बच्चों को वहां पर खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था है या पुस्तकालय की व्यवस्था है कि नहीं है, आदि जानकारियां प्राप्त की जाती है। उसके बाद में अगले दिन जब सर्वेयर गांव में जाता है तो गांव के काफी कुछ जानकारियां जो ग्राम प्रधान से प्राप्त हो पाती है या गांव के मुख्य लोगों से जानकारी प्राप्त होती है, उसको जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे गांव में पोस्ट ऑफिस है कि नहीं है, गांव में सरकारी राशन की दुकान है कि नहीं है, विद्युत की व्यवस्था गांव में है कि नहीं है। जिस घर में बच्चे का सर्वे होता है उस घर से भी बच्चे की जानकारी प्राप्त की जाती है कि घर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बच्चों के पढ़ने में कहीं ना कहीं उपयोगी हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे के पढ़ने पर पड़ता है। जैसे घर में एंड्रॉयड फोन होना या साधारण फोन होना, विद्युत घर में यानी बिजली है कि नहीं है, ये जानकारियां प्राप्त की जाती है। घर में 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, घर के में माताएं पढ़ी हैं, जो बच्चे की माँ है पढ़ी हुई है तो कहाँ तक पढ़ी हुई है, बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है, ये आदि जानकारियां प्राप्त की जाती है। थोड़ा सा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ प्रश्न भी, कुछ गुरुजनों के कुछ प्रश्न भी होते हैं कि असर का जो सर्वे होता है उसमें प्रथम ही सर्वे कराता है, लेकिन प्रथम स्वयं से सर्वे नहीं करता है। ये बात सही है, प्रथम कराता है लेकिन प्रथम स्वयं सर्वे नहीं करता है। इसके लिए कम्युनिटी या कोई अन्य संस्थाएं या जैसे गवर्नमेंटेड संस्थाएं हैं, जैसे डाइट जिसको कहा जाता है, जिला प्रशिक्षण संस्थान होता है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो छात्र हैं, डीएलएड करने वाले छात्र, उनके माध्यम से यह सर्वे कराया जाता है। ये गांव में जाकर के उन बच्चों की जांच करते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त करके, और असर सेंटर को उनके माध्यम से मिलता है और जिसका सर्वे रिपोर्ट आप सबके बीच में आता है। अब हम आपको यह भी जानकारी बता दें कि बच्चों को जो टूल इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के साथ ज्यादातर साधारण टूल जो भी हैं, साधारण टूल बच्चों के बीच में भेजे जाते हैं, जिसमें 5 स्तर होते हैं भाषा में। प्रारंभिक
जिसमें बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, या मतलब दो चार दूसरा है जिसमें अक्षर का 10 अक्षरों का एक समूह होता है। उस अक्षर में से बच्चे को 5 में से 4 अक्षर पहचानने होते हैं। बच्चा अगर 5 में से 4 अक्षर पहचान लेता है तो बच्चे को हम अक्षर श्रेणी का मानते हैं। अगर बच्चा 5 में से 4 अक्षर नहीं पहचान पाता, उसे हम प्रारंभिक मानते हैं। तीसरा स्तर है शब्द, जिसमें शब्दों का समूह होता है। 10 शब्द होते हैं। 10 में से 5 शब्दों में से कोई भी 4 शब्द अगर बच्चा पहचान लेता है, तब हम उसको यह मानते हैं कि बच्चा शब्द उसको आता है, बच्चे को मात्राओं की पहचान है कुछ, ये हम जानते हैं। यदि बच्चा 5 में से 4 भी नहीं बता पाता है तो बच्चे को हम अक्षर स्तर का मानते हैं। अगर बच्चा 5 में से 4 अक्षर बच्चा पहचान लेता है तो बच्चे को शब्द समूह का हम मानते हैं। और उसके बाद बच्चे को हम अनुच्छेद पढ़ने के लिए देते हैं। जैसे बच्चा 4 लाइन का वाक्य होता है, जैसे कोई भी वाक्य किसी विषय पर लिखा गया, बस स्टॉप से ही लिखा गया है, या बगीचा संबंधित लिखा गया है कि मेरे घर के पास में एक बगीचा है, बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, बगीचे में आम के भी पेड़ हैं, हम रोज बगीचे में जाते हैं। इस तरह से कोई भी 4 लाइन का वाक्य ऐसा होता है जो बच्चे आसानी से पढ़ लें। अगर बच्चा आसानी से जोर से समझ करके पढ़ रहा है और बिना गलती किए, तो बच्चे को हम कहानी का एक समूह होता है, 5वां स्तर, जिसमें हम बच्चे को कहानी पढ़ने के लिए देते हैं, जो कम से कम 8 लाइन की कहानी, एक सरल कहानी होती है जो बच्चा तेज गति समझ के पढ़ लेता है। उसको हम कहानी स्तर पर रखते हैं, नहीं तो उसको हम शब्द स्तर पर रख देते हैं। यदि बच्चा 2 या 3 गलतियां करता है तो बच्चे को हम अनुच्छेद स्तर पर रखते हैं। यदि 3 से ज्यादा गलती करता है तो बच्चे को शब्द स्तर पर रख देते हैं। तो ये हमारी भाषा की जांच हो गई। इसी तरह हम गणित में भी जांच करते हैं। बच्चे की जब जांच शुरू करते हैं तो हम घटा से शुरू करते हैं, घटाने से, जिसमें 2 अंकों के घटा होते हैं, जिसको जो हासिल घटाना होता है। उस घटाने में बच्चे को 2 सवाल घटाने का दिया जाता है। यदि बच्चा घटाने का सवाल कर लेता है तो बच्चे को 1 भाग का सवाल दिया जाता है। बच्चा जब भाग का सवाल कर लेता है, जिसमें 3 अंकों की संख्याओं को जो है 1 अंक से भाग करना होता है। अगर भाग कर लेता है तो बच्चे को हम भाग वाली श्रेणी में मानते हैं। अगर भाग नहीं कर पाता तो बच्चे को घटा वाली श्रेणी मानते हैं। यदि बच्चा घटाना नहीं कर पाता है तो उससे 10 से 99 के बीच के संख्याओं को पहचानने के लिए देते हैं। अगर बच्चा 5 में से 4 संख्याओं को पहचान लेता है तो बच्चे को संख्या पहचान की श्रेणी में मानते हैं। अगर नहीं पहचान पाता या उससे कम पहचानता है तो उसे हम 1 से 9 के बीच के अंकों को पहचानने के लिए कहते हैं। उसमें भी 5 में से अगर 4 बच्चा पहचान लेता है तो हम 1 से 9 के बीच के स्तर का बच्चे को मानते हैं। अगर 4 से कम पहचान पाता है तो बच्चे को यह मानते हैं कि बच्चे को अभी अंक भी पहचान नहीं है, या प्रारंभिक स्तर का है, या बिगिनर लेवल का है, या मतलब इस तरह हम मानते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी इसी तरह का होता है, जिसमें छोटे अक्षर, छोटे लेटर, बड़े लेटर में बच्चे को अक्षरों को पहचानने के लिए देते हैं। बच्चा अगर पहचान लेता है तो जिस श्रेणी को बच्चा पहचान लेता है हम उसको उसी स्तर पर निशान लगाते हैं। यदि बच्चा उच्चतम स्तर पर, जैसे अगर शब्द दिए गए हैं जैसे ब्लू, रेड, हेयर, हेड, हैंड, ऐसे जो शब्द दिए गए होते हैं, उन शब्दों में की श्रेणी में अगर बच्चा 5 में से 4 पहचान लेता है तो बच्चे को मानते हैं कि बच्चा जो है वर्ड लेवल पर है, इंग्लिश में वर्ड लेवल पर है। अगर उसके बाद फिर उससे हम एक लाइन का सेंटेंस देते हैं। अगर सेंटेंस को पढ़ करके बच्चा इंग्लिश के वाक्य को पढ़ करके पढ़ लेता है तो पढ़ने वाले निशान पर निशान लगाते हैं स्तर पर,
और अगर उसका अर्थ बता देता है तो अर्थ वाले स्तर पर निशान लगाते हैं। इस तरह से हम असर का